बेहद वर्ष पहले की बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट था। उसका नाम अमरेश था। लेकिन अब ओ बूढ़ा हो चला था। एक जागा भेंट कर ओ सोचने लगा, मैं अब बूढ़ा है चला हूं। राज्य के भविष्य के लिए मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। लेकिन उत्तराधिकारी चुनने के लिए उसे अपने बेटे और परिवार वाले चयन नहीं करना था। उसने कुछ अलग सोचा। एक दिन सुबह सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री, राज्य में ऐलान कर दो कि उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी चुनना है। इसलिए राज्य में सभी नौजवान हाजिर हूं। ऐसा कहते ही प्रधानमंत्री राज्य में नौजवानों को नियता दिया। फिर दूसरे दिन सब नौजवान राज दरबार में हाजिर हुआ। सम्राट अमरेश ने बोला, मैं अब बूढ़ा हुए चले हूँ। यही सही वक्त के राज्य की नए सम्राट चयन की, और मैंने तय कर लिया है आप लोगों में से इस राज्य की सम्राट बनेगा। ऐसा सुनते ही सब हैरान रह गए। सम्राट आगे बोले, मैं आप सबको बीज देने वाला हूँ। बहुत ही विशेष बीज है, और चाहता हूँ कि आप घर जाकर इस बीज को बोए, उसे पानी में डालें, उससे उगाए, और आज से 1 साल बाद आकर मिले। फिर मैं तय करूंगा भविष्य में राज्य के सम्राट कौन होगा। उन नौजवान में एक नौजवान भी उपस्थित था जिसका नाम रमेश था। उसे भी ये बीज मिला था। बीज मिलने के बाद वह अपना घर आया था। उसने सारी हकीकत अपने माँ को बताया। फिर माँ ने उससे बीज लगाने के लिए एक मिट्टी का घड़ा दिया। उसमें मिट्टी डाली और फिर रमेश ने बीज इस मिट्टी में बोआ और धीरे धीरे पानी डाला। अब रमेश हर दिन बीज में पानी डालता रहता था और देखता रहता था। 3 हफ्ते गुजरने के बाद कुछ लोग बात ये करने लगी कि राजा के दिए हुए बीज उगने लगे। ऐसा सुनकर रमेश घर आया और बीज का निरीक्षण करने लगा। उसकी बीज नहीं उग पाया और कुछ दिन बाद फिर से कुछ लोग बातें करते लगे। उस बीजों को अब पौधे हो रहे हैं और रमेश को पास तो कई पौधे नहीं उगाया, इसीलिए वो नाराज हो गए। 6 महीने गुजर गए। अब रमेश सोचने लगा कि उसकी पास का बीज बेकार है, वह उग नहीं सकता। सभी लोगों के पास उस बीज की पौधे और पेड़ तैयार है, लेकिन रमेश के पास कुछ नहीं था। वह उस बीज की उगने का इंतजार करने लगा। 1 साल बीत गए। सब नौजवान उस पेड़ पौधे को लेकर दरबार गए। रमेश भी उसकी बीजों वाले घड़ा लेकर दरबार पहुंचा। जब वो दरबार पहुंचा तो उसने देखा सब लोगों के बीज की बड़े बड़े पौधे हो गई। देखकर वो तांग रह गया। रमेश ने अपने खाली घड़ा जमीन पर रखा और लोग घड़ा देखकर हंसने लगे। फिर कुछ देर बाद सम्राट अमरेश वहां आए। सब नौजवान पौधे देखने लगे। रमेश अब उसका घड़ा उसके पीछे छुपाने की कोशिश करने लगा। फिर सम्राट की नजर रमेश के ऊपर पड़ गई और उन्होंने सैनिक को रमेश के आगे लाने के लिए कहा। रमेश अब डरने लगे, वह कांपने लगा। जब सैनिक ने उससे पकड़ कर आगे किया तो सम्राट ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। सम्राट अमरेश ने उसे देखा और सबको संबोधित किया। मैंने नया सम्राट चुन लिया है, उसका नाम है रमेश। रमेश को आश्चर्य लगा। ओ सोचने लगा, ये कैसे संभव है? मुझे नया राजा कैसे बना सकते हैं? फिर सम्राट अमरेश ने कहा, 1 साल पहले मैंने सभी को एक विशेष बीज दिया था और कहा था कि इसे गड़ा में लगाओ, पानी डालो और आगे बढ़ाओ। रमेश के अलावा आप सभी को पेड़ पौधे आए। 1 साल पहले मैं जो बीज दिया था वो उग नहीं सकते क्योंकि वो नष्ट था। आप लोगों ने दूसरे बीज लगाया, लेकिन रमेश ऐसा नहीं किया। सिर्फ रमेश ही एकलौता इंसान था जिसने ईमानदारी से मैंने दिए हुए बीज को गोड़ा में डाला और उस बीज में पौधे लगाया। इसलिए उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैं उसे नए सम्राट की राजा बनाऊंगा। और सब लोग रमेश की नाम लेकर जय जय करने लगे। हमेशा ईमानदारी से काम करो, उसका फल अच्छा होता है।